कैशियर और साथ ही साथ अमरजीत सिंह जी ईमान कोविड प्रधान कोर्ट रोड से आए हुए हैं, उनका भी मैं नाम लेना चाहूँगा। और बहुत से पुराने साथी हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, बहुत से लोग दिख रहे हैं, विनोद ईमान भी बैठे हैं हमारे साथी पुराने, लेकिन मैं किसी का नाम रह गया और क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं आज के कार्यक्रम में खासकर भगवान विश्वकर्मा जी का जो आज का एक जयंती है उसमें उनकी शिक्षा की बात जरूर करना चाहूँगा। उनसे क्या सीखना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए, खासकर युवा पीढ़ी को उनकी बात करना चाहूँगा। और मुझे अच्छा लगा जब आपकी यहाँ पर विश्वकर्मा मंदिर सभा ने जिस तरीके से 15 बच्चों को सम्मानित किया, साथ में समाज सेवियों को भी, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें युवा पीढ़ी के लिए हमें भी और उनको भी प्रोत्साहन देती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रोत्साहन, क्योंकि इससे आपको ऊर्जा मिलती है। सभी अतिथि आयोजकों को, मातृशक्ति और युवा साथियों को मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि जब भी हमारा मैं आपसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ 5 मिनट बोलूँगा। और मैं दिल्ली से सिर्फ आपको मिलने आया हूँ आज सुबह की शताब्दी से, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा अपनी माताएं बहनों से, अपने युवा साथियों से, कि एक बार सब लोग इस बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात सुने। मैं जानता हूँ आप लोग काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये आपसे जुड़ी और संबंधित बात है, हमारी युवा से जुड़ी पीढ़ी से जुड़ी संबंधित बात है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जितने भी हमारे साथी भाई वहां खड़े हैं, आपसे भी निवेदन हूँ 5 मिनट की बात सुनिएगा और गौर से सुनिएगा। देखिए, आज का दिन सिर्फ पूजा से अधिक सर्जन का पर्व है, क्योंकि वो सर्जन जो हमारे समाज, देश और भविष्य को आकार देता है, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा जी का को नमन देवताओं को शिल्पकार, कर्मयोग और कौशल का प्रतीक माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी के का मूल संदेश हमें समझना चाहिए, और उन्होंने सिखाया है कि श्रम ही पूजा है और सर्जन ही साधना है। और मैं इसीलिए आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जब इंद्र भगवान ने और विश्वकर्मा जी की मैं एक व्याख्या आपके सामने रखना चाहूंगा, एक हिस्सा रखना चाहूंगा। जब स्वर्ग का निर्माण हो रहा था तो विश्वकर्मा जी से करवाया गया, इंद्र भगवान ने कहा कि आप स्वर्ग का निर्माण। और जब ये महल देखकर इंद्र भगवान को ने गर्व से कहा कि ये मेरी शक्ति का परिणाम है, तो विश्वकर्मा जी बोले मैं तो मात्र साधन हूं, सर्जन की प्रेरणा ऊपर वाले से आती है। तभी विष्णु जी भगवान प्रकट हुए और कहा कि जहां अहंकार है वहां सृजन टिकता नहीं है, जहां विनम्रता है वहीं कर्म आता है। तो सबसे बड़ी बात सीख ये है कि सर्जन में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए और आभार होना चाहिए, अहंकार नहीं। ये उनकी शिक्षा है जो हम सबको याद रखनी चाहिए, और खासकर युवा पीढ़ी को याद रखना चाहिए। और आधुनिक युग में भी वही भगवान का किस तरह से आगे बदलाव आया है, उसी का कैसे हमें आगे ले चलना है, उनकी शिक्षा को आज के दिन में, आज की तकनीक में, आज के संदर्भ में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब प्रधानमंत्री जी द्वारा विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, तो मोदी जी का ये योजना एक हर कारीगर और शिल्पकार को सम्मानित और सम्मान देने की योजना है। उन्होंने प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और आर्थिक सहयोग के माध्यम से समाज को मदद करने की ये योजना बनाई है। ये वही भावना है जो विश्वकर्मा जी ने दी थी, उसी भावना को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हर हाथ सृजनशील बने और हर श्रमिक आत्मनिर्भर बने। मैं इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए एक बात बोलना चाहता हूँ। जब रामपाल जी से बात हो रही थी, जब उससे पहले वक्ता बोल रहे थे,
सरदार इंजीनियर साहब बलबीर सिंह जी बोल रहे